ओके, डिसऑनर ऑफ बिल एक बारी फिर जरा एक डिसऑनर ऑफ बिल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि एक ड्रॉर है, एक ड्रॉई है। ओके, आपने पहली एंट्री क्या किया है, दिस इज द केस 1 व्हेन द बिल वाज रिटेन्ड टिल ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। आपने पहली एंट्री क्या की, y टू सेल्स, और दूसरा क्या किया इधर, परचेजेस टू x। ये तो नॉर्मल एंट्री है। फिर br टू y। ओके, डिसऑनर का मतलब क्या होता है, कैंसलेशन ऑफ बिल। इसे क्या कहते हैं, कैंसलेशन ऑफ बिल भी बोला जाता है। मतलब आपके पास बिल जो दिया था उसकी पेमेंट नहीं किया ड्रॉई ने, तो वो बिल कैंसिल हो गया। तो आपने बिल बना दिया br टू y x टू bp। अब ड्यू डेट पे आपको पेमेंट करनी थी तो आपने पेमेंट नहीं मिली, तो क्या हो गया, बिल आपने कैंसिल कर दिया। उसके लिए एंट्री क्या की, y टू br, ओके, और bp नोटिंग चार्जेस टू x। अगर नोटिंग चार्जेस बिल के अंदर है तो टू br करेंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे, टू कैश कर देंगे एंट्री। ओके, अब आ जाओ सेकंड केस पे, y टू सेल्स। पहली एंट्री है, परचेजेस टू x दूसरी एंट्री है। और यहाँ पे क्या है, सेकंड br टू y आपके पास जो बिल बनाया था, और x टू bp जो बिल एक्सेप्ट करके भेजा। अब इसने क्या किया, डिस्काउंट कर दिया, बैंक डिस्काउंट टू br कर दिया, और यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। और बिल डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या होगी, br टू बैंक। ओके, कैंसिल हो गया। देखो अब कैंसिलेशन दिखाता हूँ, ये बैंक, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है आपके पास, बिल रह जाना चाहिए। ठीक है जी, y और y कैंसिल हो जाए तो क्या रह जाएगा, एंड रिजल्ट br टू सेल्स रह जाता है। तो नेट रिजल्ट ये आना चाहिए सारा कुछ कैंसिल होने के बाद। ओके, तो ये आपके पास है सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे बिल कैंसिल हो रहा है। देखो यहाँ पे x कैंसिल हो गया, bp और bp कैंसिल हो गया। सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक कर रहे हैं हम, y टू सेल्स रहना चाहिए आपके पास। ओके, तो y टू सेल्स कैसे रहेगा, देखो एक मिस्टेक कर रहे हैं, यहां एंट्री आएगी आपके पास y टू बैंक। ठीक है जी, अब देखो कैसे डिलीशंस होती हैं, y से y गया, br से br गया, और बैंक से बैंक गया। तो फाइनली क्या बचा, y टू सेल्स, ये बचना चाहिए यहाँ पे, परचेजेस टू x बचना चाहिए। दिस इज, ये जब कैंसिलेशन होगा तो ये आपके पास ये सिचुएशन रह जाएगी कि y टू सेल्स रह जाएगा और इधर परचेजेस टू x रह जाएगा। ओके, तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको किया गया कि किस तरीके से आपका ये y टू सेल्स बच जाएगा, मतलब कैंसिलेशन किस तरह से आपकी इम्पैक्ट करती है। ओके, so this is how case 1 and case 2 is there. ओके, हमने पहले ये किया था क्वेश्चन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ओके, इसमें क्या था, रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट था। तो इसमें क्या है, पहले आपने बिल बनाया ये, और अब पहले आप डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करते थे। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या होता था, बैंक डिस्काउंट टू br, इसको कोई फायदा नहीं होता था ड्रॉई को। बट अभी जो रिबेट किया वो किससे किया है, ड्रॉई के साथ किया है, तो बैंक रिबेट टू br, तो यहाँ पे इसको फायदा हो रहा है ड्रॉई को, मतलब ड्रॉई को कम पैसे देने हैं। इलस्ट्रेशन 11 में था हमारे पास, चंदर ने दिनेश को गुड्स, चंदर ने दिनेश को गुड्स बेचे थे, तो एंट्री क्या होगी थी, दिनेश टू सेल्स 40,000 और इधर परचेजेस टू चंदर 40। फिर बिल बन गया br टू दिनेश और चंदर टू bp। अब उसने क्या किया था, डिस्काउंट करवा लिया, रिबेट करवा ली 4 सितंबर को, मतलब 3 महीने का बिल बनाया था, 3 महीने में से
2 महीने के बाद उसने 1 महीना एडवांस में बिल को रिबेट करा लिया, तो ये हमने कैलकुलेट किया 40,000 इंटू 15% इंटू 1/12, तो 500 रुपए का रिबेट बना यहाँ पे। तो ये आपके पास एंट्रीज बनती है। ये है इलस्ट्रेशन 11, रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट। ओके, अब हम चलते हैं एक और एस्पेक्ट पे, थर्ड केस, केस 3। हमारे पास ये है x, हिज ड्रॉर, ओके, और y ये है ड्रॉई। ओके, तो आपके पास क्या आ गया? केस 3। केस 3 क्या था आपके पास? पहले तो Y2 सेल्स वही एंट्रीज आ जाएंगी, और इधर परचेजेस टू X। ठीक है जी, ये पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री क्या बनी? BR टू Y, और इधर X टू BP। और तीसरी एंट्री क्या बनी आपके पास? अब आपने एंडोर्स कर दिया बिल को। ओके जी, ये Z के पास आपने एंडोर्स कर दिया बिल को, तो यहाँ पे क्या करोगे? Z टू BR, और इसके बुक्स में क्या होगा? BR अकाउंट डेबिट टू X। अब इसको पेमेंट मिलनी थी किससे? Y से, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। ओके जी, तो ये एंट्री क्या कर दी? X टू BR टू कैश, ये नोटिंग चार्जेस हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ क्या एंट्री करोगे? BP नोटिंग चार्जेस टू X। ओके, और यहाँ क्या एंट्री करोगे? Y टू Z। ये है आपके पास डिसऑनर। अब देखो हम इसको समझ लेते हैं कैसे डिसऑनर हो रहा है। देखो, ये और ये कट जाएंगे, ये इससे गया, ये नोटिंग चार्जेस हैं वो इससे लेगा, ये X और X गया, ये और ये गए। ओके, अब यहाँ पे Z और Z गया, और Y से Y गया, BR से BR गया, क्या बचा? Y2 सेल्स परचेजेस टू X। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपकी ये डिसऑनर एक्ट करता है। ओके, fine, loading charges to X. Now moving on to the case 4. क्या है आपके पास? वही पहली एंट्री, Y2 सेल्स, इधर परचेजेस टू X। फिर आपके पास BR टू Y, और इधर X टू BP। ये यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है। अब यहाँ पे है, ये था केस when bill is endorsed and it got dishonored। ओके, और ये क्या है? when bill is sent
for collection and is dishonored. ओके, तो यहां पे क्या है, आपने बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू BR किया था, यहाँ कोई एंट्री नहीं। अब ये बिल कलेक्ट ही नहीं हुआ, उससे पहले डिसऑनर हो गया, तो क्या करोगे, BR टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ओके, एक मिनट, ये आ गया आपके पास BR नहीं, हाँ जी, यहां आप एंट्री क्या करोगे, Y टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू कैश, ये नोटिंग चार्जेस हैं ये, और Y डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या एंट्री करोगे, BP नोटिंग चार्जेस टू एक्स। तो ये है आपके पास डिसऑनर के केसेस। Tomorrow we will start with the practical part of these cases. Okay, आज यही सारी आप एंट्रीज को रिवाइज करना, रिपीट करना। 11th इलस्ट्रेशन हमने कर ली थी। हम आपको एक और चीज बता देते हैं। ओके, इसके बाद रिन्यूअल ऑफ बिल भी है। ओके, चलो रिन्यूअल ऑफ बिल समझ लेते हैं। नेक्स्ट इज योर रिन्यूअल ऑफ बिल। थ्योरेटिकल पार्ट समझ रहे हैं आज। ओके, तो देखिए कैसे है रिन्यूअल ऑफ बिल। केस 1 को समझाऊंगा, बाकी बाद में वो प्रैक्टिकल के साथ ही हो जाएंगे। ये है X ड्रॉर और ये है Y ड्रॉई। ओके, आपने बिल Y टू सेल्स किया और इधर परचेजेस टू X किया, फिर BR टू Y किया और इधर X टू BP कर दिया। ठीक है जी। देन अब आपने इसके बाद क्या किया, बिल डिसऑनर कर दिया, Y टू BR। अब नोटिंग चार्जेस हमने इसके साथ ही इंक्लूड किए हुए हैं, तो BP नोटिंग चार्जेस टू X। ओके, ये आपके पास है। अब आपको बिल रिन्यू करना है। रिन्यू करना है तो पहले तो आप क्या करोगे, उसके इंटरेस्ट चार्ज करोगे। ओके, तो या तो इंटरेस्ट आपको कैश में मिल रहा है, या आपको क्या है, जो है इंटरेस्ट बिल के अंदर इंक्लूड होगा। तो आप अगर इफ इंटरेस्ट इज इन कैश, ठीक है जी, इंटरेस्ट आपकी इनकम है एंड कैश इज रियल अकाउंट। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट कर लो टू इंटरेस्ट। ओके, या फिर यहाँ पे है, ये तो केस एक आ गया, और दूसरा क्या है, इफ इंटरेस्ट इज इन बिल। ठीक है, तो क्या एंट्री करोगे, Y टू इंटरेस्ट। ओके, तो अब एंट्री क्या कर दोगे, फिर से बिल बना दो, BR टू Y। दिस बिल विल इंक्लूड इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट आपका बिल में है क्रेडिट बेसिस पे।
ओके, और यहां एंट्री क्या कर दोगे, अब इंटरेस्ट पे किया है तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर दिस टू कैश, ये तो है इन केस ऑफ कैश। ओके, डी का ये पार्ट 1 कह देते हैं और ये डी का पार्ट 2 बोल देते हैं और ये ई है। ठीक है, ये डी का पार्ट 1 आ गया और पार्ट 2 क्या हो गया, इंटरेस्ट टू एक्स इन केस interest is included in bill। ओके, अब इसके बाद x टू बीपी, ये नया बिल बन गया। ओके, न्यू बिल ये है। सो दिस इज हाउ रिन्यूअल ऑफ बिल, ये हमने केस 1 से समझा। बाकी केसेस में भी ऐसे है कि पहले वो डिसऑनर हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका जो भी है रिन्यूअल वगैरह किया जाएगा, एंड दैट इज ऑल हाउ वी हैव टू डू दिस। ओके, तो ये आपके पास था रिन्यूअल ऑफ बिल। तो हम इस थ्योरी पार्ट पे अभी बंद करते हैं। कल हम अपने कल के जो लेक्चर में I will give you all the practical ways how to handle this dishonor and renewal of bill. Thanks.